हाय, इस चैप्टर में हम देखेंगे वेटेड एवरेज, जिसे एलिगेशन के नाम से भी लोग जानते हैं। बट अगर मैं बोलूं ना कि एलिगेशन एक मेथड है जिससे आप एवरेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक टूल पकड़ के चलो। बट बेसिक कंसेप्ट आपका वेटेड एवरेज रहता है, वो वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज क्या होता है वो आगे मैं बताता हूं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। लेट्स से एक क्लास है जिसमें गर्ल्स है एंड बॉयज है सिर्फ, जिसमें एवरेज एज गर्ल्स का दिया हुआ है 12 और बॉयज का दिया हुआ है 18। अगर मैं बोलता हूं क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज लेट्स से सेम है, तो वो 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, और n अगर बॉयज होंगे तो गर्ल्स भी n होंगे, तो सेम बोला गया है। अगर मैं पूछता था क्लास का, पूरे क्लास का एवरेज एज क्या होगा, तो आप क्या सोचते थे? आप अगर कोई बच्चा ऐसा बोलना चाहे कि सर इनका एवरेज दिया हुआ है 12, बॉयज का दिया हुआ है 18, तो पूरे क्लास का एवरेज होगा एवरेज ऑफ दिस टू एवरेज, दैट इज A1 प्लस A2 बाय 2, 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15, 30 बाय 2 15। पर क्या ये सही रहता था? अगर आपको चेक करना है तो आप क्या सोचते थे कि लेट से n नंबर ऑफ गर्ल्स है तो n नंबर ऑफ बॉयज है। फिर आप क्या करते थे? मुझे पता है किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए मुझे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरे क्लास के एज का सम चाहिए, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ द ऑल द एजेस, जैसे बोलूंगा मैं, सारे जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके एज का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी होंगे। अगर मुझे पूरे क्लास का निकालना है तो मैं पूरे स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ स्टूडेंट जैसे भी रहेगा उनको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से। अब मैं बोलूंगा सम क्या आएगा, पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके एज का सम क्या आएगा, तो मैं सोचूंगा एवरेज एज जो लड़कियों का है वो है 12 और ऐसे n लड़कियां हैं, तो गर्ल्स का एज का सम क्या आएगा? लेट्स से इसको मैं बोलता हूं A1, गर्ल्स के एज का जो एवरेज है A1 और नंबर ऑफ गर्ल्स है मुझे पता है n, मैंने अज्यूम कर लिया, इक्वल है तो n अज्यूम किया। आपका मन है 1 करना है, 1 1 कीजिए, 2 2 कीजिए, 3 3 करके देखिए n आएगा। देन सम ऑफ द ऑल एजेस में बॉयज भी आएंगे, उनका एवरेज 18 दिया, लेट्स से उसको मैं A2 बोल देता हूं, और नंबर ऑफ बॉयज कितने n है। अब मुझे होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। देखो अगर गर्ल्स n है, बॉयज n है, तो टोटल कितने होंगे? n प्लस n। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसी से तो एवरेज मिलेगा मुझे, सम ऑफ ऑल दी स्टूडेंट का एज अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो A1 का कितना दिया वैल्यू? 12 इंटू n, दैट इज 12n। A2 का वैल्यू दिया है 18 एज दिया है एवरेज बॉयज का, n नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉयज एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ गर्ल्स, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्लास में, तो वो है 2n। तो अगर आप n कॉमन निकाल लेते हो ना स्टूडेंट, तो ये नीचे वाले n के साथ कैंसिल होगा, अगर n कॉमन निकाल लिया तो n ये वाला कैंसिल होगा, तो 12 प्लस 2 18 बाय 2 30, 30 बाय 2 ये आ जाएगा आपका 15। तो आप बोलोगे हाँ सेम आ रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज एक क्लास में सेम है तो इसी को वेट कहते हैं। जितने नंबर ऑफ पीपल है सेम है तो मैं डायरेक्टली एवरेज का एवरेज निकाल सकता हूं। पर अब मुझे बताइए, अगर केस में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग रहते थे, अलग अलग, तो क्या होता था? तो क्या अब भी सेम आता था? मैं बोल रहा हूं बेसिक एवरेज के वैसे ही हम सॉल्व करने वाले इसको, और कुछ नहीं आने वाला। एवरेज एज 12 है, 18 है, लेट्स से नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास आर 10 एंड बॉयज है 5, और एल्स आपको ऐसे बोल सकते हैं 2:1 के रेशियो में, तो आप इसको 2x ले सकते हो, इसको 1x ले सकते हो, तब भी सॉल्व कर सकते हो। मैं वैल्यू लेने के लिए 10 और 5 ले रहा हूं, तो क्या अभी भी क्लास का एवरेज एज 12 प्लस 18 30 बाय 2 क्या 15 आएगा? चेक करते हैं। अब मुझे बताइए एवरेज फिर से क्या होता है?
सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे बताइए, एवरेज एज गर्ल्स का है 12, ऐसे 10 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स के एज का सम क्या होगा? 12 इंटू 10, दैट इज अगर आपको A1 N1 लिखना है और एल्स 12 इंटू 10 लिखता हूं तो ये मुझे देगा सम किनका? गर्ल्स के एज का प्लस बॉयज के एज का दिया हुआ है। जब भी एवरेज दिया है, नंबर ऑफ पीपल ढूंढिए, आपको सम मिल जाएगा। 18 दिया हुआ है, ऐसे 5 लोग हैं, तो 18 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा? अगेन सम है किनका? बॉयज के एज का। तो ये टोटल अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 लड़कियां 5 बॉयज, दैट इज 10 प्लस 5। तो 12 इंटू 5 60, सॉरी 12 इंटू 10 है तो 120 प्लस 18 इंटू 5 90 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा? ये आ जाएगा 210 बाय 15। आई होप एडिशन बराबर है। सो 15, 210 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 इंटू 10 150, 15 चौक 60, दैट इज 14। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्मली अगर यहां पे 12 और 18 एक एक स्टूडेंट होते थे या सेम होते थे तो एवरेज इनके बीच में लाई करता था, 12 और 18 के बीच में, दैट इज 15। बट एवरेज क्या आया? 14 आया। अब मुझे बताइए 14 क्यों आया होगा करके, क्योंकि इस बार आपके नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग है, तो वेट क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा एवरेज। ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल होते थे तो मैं मानता हूं कि दोनों के सेंट्रल वैल्यू 12 और 18 के बीच में आप निकाल सकते थे करके, पर यहां पे कितना आया? 14। तो यही होता है वेटेड एवरेज। जब भी अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देखो जहां पे ज्यादा रहेंगे ना, अब मुझे एक बात बताइए, लड़कियों का एवरेज एज था 12, लड़कों का था 18। अगर एक एक स्टूडेंट रहते थे, एक एक या दो दो या इक्वल रहते थे, तो दोनों साइड में वेट सेम रहता था, तो आप क्या बोलते थे कि बैलेंस, जैसे बीच में क्या रहता था? बैलेंस इनका 15 एवरेज बैलेंस रहता था। बट क्या हुआ है, इस साइड में लोग बढ़ चुके हैं, तो वो 15 का जो एवरेज है ना वो अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब ज्यादातर उनके इसमें रहेगा, क्योंकि उनकी नंबर ज्यादा है तो वो उस तरह झुकेगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके पास 5 लोगों के पास 18 ऐसे 90 है, पर ये 12 वाले 10 है जो कम वाले हैं, तो अगर इक्वल रहते थे तो सेंटर में लाई करता था। पर जब वेट इधर ज्यादा बढ़ा है, वेट को या नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उन्हीं को हम वेट कहते हैं, तो जिधर ज्यादा वेट होगा एवरेज उधर शिफ्ट हुआ है करके। ये वाला वे कोई गलत है नहीं, ये वाला वे भी हम यूज करने वाले हैं। बट देन एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन एक मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, जब हमें यहां के रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो निकालना है और एल्स यहां पे कोई एक हाथ नंबर प्रेजेंट नहीं है, उनको थोड़ा सा फास्टर वे से कैसे निकालना, उसके लिए एक एलिगेशन मेथड है। बट अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूं यही फॉर्मूला आपको कंटिन्यू करना है। बट एलिगेशन में अब किस तरीके से फॉर्मूला बनता है वो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स से एक क्लास है, ओके, जिसमें गर्ल्स हैं बॉयज हैं, तो गर्ल्स का लेट्स से एज हो, कोई भी चीज हो, एज हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ मार्बल्स हो सकते हैं उनके पास, तो ऑन एन एवरेज इनके पास A1 है, इनके पास A2 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे है नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ जो भी होंगे स्टूडेंट जो भी है, गर्ल जो है वो N1 है और बॉयज है N2। इन्हें कहीं कहीं बुक में W1 W2 भी बोला गया है, मैं N1 N2 बोल रहा हूं। अगर मैं पूछूं पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा, तो उसे रिजल्टेंट एवरेज और वेटेड एवरेज भी बोल सकते हो आप। तो वो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे AW वेटेड एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट, और जो भी चीज रहेगी तो आप सम कैसे निकालोगे, गर्ल्स का जो भी मुझे एवरेज गिवन है और जो भी मुझे नंबर ऑफ पीपल गिवन है, इनका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, प्लस जो भी बॉयज दे उनके एवरेज से उनके नंबर ऑफ पीपल को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बॉयज के एज का सम निकलेगा, अपॉन में डिवाइड कर दूंगा दोनों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कि N1 गर्ल्स है और N2 बॉयज है। दैट इज नथिंग बट, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये वेटेड एवरेज के लिए हुआ। अब होता क्या है, अगर मुझे N1 निकालने के लिए बोला तो क्या ये फॉर्मेट सही रहेगा? हर बार मैं यहां पे AW अगर मुझे गिवन है
A1 गिवन है, A2 N2 गिवन है और मुझे N1 निकालने के लिए बोला है। तो ये जो फॉर्मेट है ना वो दिखने में सही नहीं है, तो इसे क्या करते हैं हम, इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम एक नया फॉर्मेट लिखते हैं। तो जैसे कि अगर N1 N2 है आप इधर लेके आइए, AW N1 प्लस AW N2 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, A1 N1 प्लस A2 N2। अब देखो N1 N2 N1 N2, तो N1 की चीजें N1 के पास लेके जाइए, N2 की चीजें N2 के पास लेके जाइए। तो इधर आके क्या होगा, AW माइनस A1 जिसमें से N1 कॉमन निकल जाएगा बाहर, इसे इधर भेज देते हो तो A2 माइनस AW यहां पे N2 आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, N1 बाय N2, N1 के नीचे N2 लेते आता हूं और इसके नीचे इसे लेके जाता हूं, तो A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। तो N1 और N2 का रेशियो क्या आएगा, जो भी आपको देखो, अब यहां पे मैं क्या कंसीडर करता हूं, A1 इज लेस देन A2। अगर मुझे एक बात बताइए, क्लास में अगर दो लोग हैं, एक का एज है 12, एक का एज 18 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो मैं बोल रहा हूं एवरेज सेंटर पे लाई करेगा। अगर लोग अलग अलग रहेंगे तो वो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। अगर आपको कुछ दिया है कि लेट से एवरेज A1 और A2 दो ग्रुप का दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल लेट से N1 N2 गिवन है, तो मैं आपको बता रहा हूं जब भी एवरेज, जो पूरे ग्रुप का एवरेज निकलेगा ना, वो A1 और A2 के बीच में कहीं तो भी लाई करेगा। A1 जो छोटा है, A2 जो बड़ा है, इनके बीच में लाई करेगा, तो वो होता है वेटेड एवरेज। आप सोचिए अगर क्लास में कुछ लोगों के पास A1 अमाउंट है और कुछ लोगों के पास A2 अमाउंट है, अगर हम मिक्स करेंगे तो जो ज्यादा है उससे ज्यादा तो कभी नहीं आ पाएगा, और जो सबसे कम वैल्यू है उससे कम भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सबके पास उतना मिनिमम है, उससे ज्यादा ही है, और जो ज्यादा है उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है, तो एवरेज कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा, तो वो होता है AW। तो इसलिए A2 AW से बड़ा ही रहेगा, तो इनका जो डिफरेंस है, ओके, A2 माइनस AW अपॉन जो वेटेड एवरेज है उसमें से अगर A1 माइनस करोगे तो इनका जो रेशियो रहता है वही होता है N1 और N2 का रेशियो। ये फॉर्मेट है। अब होता क्या है, अगेन आप ये भी फॉर्मेट याद रख सकते हो, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है, बट देन लोग बोलते हैं कि तब भी लिखने के लिए या याद रखने के लिए या क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए इसे और अप्रोप्रिएट वे में लिखने के लिए थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से लिखा है। तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, ये जो कि हमारा डेरिवेशन था। अब इसे लिखते कैसे है देखिए, अब जैसे आपको एवरेज गिवन है, पहले ग्रुप का एवरेज, लेट से ग्रुप 1 है जिसका एवरेज A1 है, ग्रुप 1 है जिनका एवरेज A1 है और उनका नंबर ऑफ एलिमेंट है N1। ग्रुप 2 है जिसका एवरेज है ग्रुप 2 ग्रुप 1, ठीक है, कुछ भी चीज का हो सकता है, वो क्लास हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, A2 जो है एवरेज, उसमें नंबर ऑफ पीपल N2 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं कि A1 यहां लिखो, A2 यहां लिखो। अब देखो एवरेज जो होगा, वेटेड एवरेज, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, तो हम क्या करते हैं, बीच में वेटेड एवरेज AW का जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे। अब इसे क्या करते हैं लोग, ऐसे लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और यहां पे भी दो लाइन निकाल देते हैं, ये क्रिस क्रॉस जैसे बनेगा इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, आप सोचो AW A1 से ज्यादा बड़ा है, अगर आप एक लाइन सोचोगे, A1 से बड़ा AW है और AW से बड़ा A2 है, तो आप क्या कहोगे, AW बड़ा है A1 से, तो AW से माइनस कीजिए A1, तो आप लिखते हो यहां पे AW माइनस A1। अगर आपको याद होगा वो लास्ट में मैंने किया था ना N1 बाय N2, तो उसमें AW माइनस A1 आया था नीचे, और A2 बड़ा है AW से, तो A2 में से AW माइनस कीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कीजिए, तो उसके नीचे क्या आएगा मेरा, A2 माइनस AW। तो ये क्या कहता है कि जो A1 है वो ये जो होता है यहां पे एक्चुअली आपका N1 और N2 होता है, तो ये जिस रेशियो में है N1:N2, ये भी उसी रेशियो में रहेगा, ये इनका कहना रहता है। तो इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है, तो वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यही होता है एलिगेशन। बट ओके, अगर मैं इसमें लिख के दूं नोट
जब भी आपको AW निकालना है, मैं आपको बता रहा हूं, जो नॉर्मली AW का फॉर्मूला है वो यूज करना है, और इनमें से अगर कोई निकालना है N1, N2, AW, A2, A1, इनमें से अगर इन चारों में से कोई चीज निकालना है तो देन आप ये वाला वे यूज करोगे। अगले वीडियो में मैं पहले कैटेगराइज करता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड देन उस पर बात करते हैं। थैंक यू।